जय हिंद दोस्तों, आपने क्वेश्चन थंबनेल में देख ही लिया होगा एंड आई होप कि आपने क्वेश्चन को सॉल्व भी किया होगा। अगर आपने क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया है तो प्लीज पहले आप क्वेश्चन सॉल्व करें, देन आप उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखेंगे। ये क्वेश्चन कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, मॉडरेट क्वेश्चंस भी नहीं है, सिंपल क्वेश्चन ही है। बस इनकी लैंग्वेज ऐसी होती है कि हम थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस हम लगातार लाते रहेंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, डेली बेसिस पर आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आप पहले खुद से ट्राई किया करें ऐसे क्वेश्चन, देन आप मेरा सोल्यूशन देखेंगे। देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया। क्वेश्चन बोला गया, दुकानदार दो वस्तुओं को बेचता है, एम और एन को। वह अपनी लागत मूल्य से 20% ऊपर आइटम एम को चिन्हित करता है, मतलब 20% वैल्यू बढ़ा के प्रेजेंट की है। फिर बोला गया उस पर 5% की वो छूट देता है, तो 5% की छूट दे दी गई है। ठीक है, आइटम एन की लागत मूल्य आइटम एम की लागत मूल्य से 20% अधिक। जो दूसरा आइटम है एन, उसकी लागत मूल्य कॉस्ट प्राइस एम से 20% अधिक है। ठीक है, फिर बोला गया है कि अगर एम को 285 में बेचें और आइटम एन पर 15% का लाभ हो तो बताओ एन का विक्रय मूल्य क्या होगा। अब एम और एन में हम बहुत कंफ्यूज हो गए होंगे, क्या बोला सर ने और क्या, तो मैं लिख कर बता देता हूं आपको। दो आर्टिकल हैं आपके पास में, एक है एन और एक है एम, तो एम पहले रख लेते हैं और एन इधर रख लेते हैं। ठीक है, एम और एन। ठीक, बोला गया है कि इसको 20% बढ़ा रहे हैं इसकी कॉस्ट प्राइस को, तो कॉस्ट प्राइस इसकी हम कितनी मान लें, 100। क्योंकि परसेंटेज बहुत सिंपल दिए गए, 20, 5, 15, तो आप आसानी से 100 के ऊपर कम ज्यादा कर सकते हो। तो 100 का 20% बढ़ाएंगे, क्योंकि वो 20% ज्यादा पर चिन्हित कर रहा है, तो 20 ऐड कर देंगे, वैल्यू कितनी आ जाएगी 120। ये क्या आ गई आपकी मार्क प्राइस आ गई। अब क्या किया जा रहा है यहां पर, उस पर 5% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो इसका 5% जो है वो क्या कर दें, कम कर दें। कितना होगा 5%, तो 10% कितना है 12 दिख रहा है। आपको ऐसे निकालने की जरूरत नहीं है कि 5% 120 का निकाल रहे हो तो 5/100 इंटू 120 करोगे देन उसको सॉल्व करोगे, नहीं, इट्स अ क्राइम। सीधे निकालो ना, और मान लो आपको ये नहीं आता है तो आप जो है कैलकुलेशन वाले पार्ट में आप इसको देख लेंगे, मेरे आपको वहां मिल जाना चाहिए। ठीक है, तो यहां 5% सीधा सीधा 6 आप माइनस करें, वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 114। तो 114 में हम क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं आर्टिकल एम को। ठीक है, अब अगर हम एन की बात करें तो बोला गया है कि इसकी जो कॉस्ट प्राइस है, इसकी जो लागत मूल्य है उससे 20% ज्यादा इसकी कॉस्ट प्राइस है, तो इसकी कॉस्ट प्राइस 20% ज्यादा है, तो 120 वैल्यू आ गई। ठीक, और बोला गया है कि अगर इसको 15% फायदे पर बेचना है तो 15% कितना होगा, तो दिख रहा है सीधा सीधा 10%। मैं लिखकर बता रहा हूं लेकिन तुम मेंटली सॉल्व करोगे। 10% 12 है, 5% कितना हो जाएगा 6, इसी को आधा कर दो, तो 15% की वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी 18। और तुम सॉल्व कर सकते हो मेंटली, कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगता। ये 20 सेकंड का क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज्यादा है ही नहीं समझाने में, क्योंकि हर एक बच्चे को इंक्लूड करना होता है, जो पहली बार भी देख रहा होगा उसको भी समझ में आए, तो वो लिखना जरूरी रहता है। तो यहां हम वैल्यू जो है कितनी रख लें 18 ऐड करोगे, वैल्यू कितनी आ गई हमारी 138, ये हमारी सेलिंग प्राइस आ गई। ठीक है, अब हमसे ये सेलिंग प्राइस रियल में पूछी गई है, तो रियल में डेटा भी दिया गया है। किसका दिया गया है, इसकी सेलिंग प्राइस का। बोला जो एम बेच रहे हैं हम, जो एम बेच रहे हैं उसकी रियल वैल्यू, मतलब 114 की वैल्यू है 285 रुपीज। तो आपसे पूछ जा रहा है इसकी वैल्यू बताइए कितनी होगी, तो बिल्कुल निकाल लेंगे। एक यूनिट की वैल्यू 285 अपॉन 114, फिर 138 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 138। ठीक है, इधर रख लेते हैं, आई होप नीचे नहीं दिख रहा हो, दिख रहा है बिल्कुल, ठीक है रख लेते हैं। 138 285 अपॉन 114 इंटू 138, कर लो सॉल्व इसको। 2 से सॉल्व करोगे वैल्यू आ जाएगी 57, 2 से सॉल्व करोगे 6 बार जाएगी वैल्यू, और कितनी बार जाएगी 9 बार। फिर 57 से सॉल्व करें तो इसमें हमें दिख रहा है 3 वाला केस दिख रहा है और 19 वाला केस दिख रहा है, तो 19 से ये सॉल्व हो जाएगा, 19 से कम 19। ठीक है, और 19 पंजे 95, 15 बार, तो 19 30 57, 3 से सॉल्व करोगे ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 23। तो 15 और 23 का हमें मल्टीप्लाई करना है, तो 15 3 45,
4 कैरी का, तो 345 ये आपका आंसर आ जाएगा। और अगर ऑप्शन में ऐसा हो कि 5 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो 5 आना चाहिए, और अगर एक ही ऑप्शन है इसमें है, एक ही ऑप्शन है हमारे पास में, तो 345 हम यू भी लगा के आ जाएंगे। 345 क्या होगा, ये हमारा आंसर होगा। आई होप ये वाला पार्ट क्लियर होगा। तो जब तुम एग्जाम में करते हो तो तुम पता है कहां से कहानी स्टार्ट करते हो, सीधे 114 से। ये वाला पार्ट तुम मेंटली सॉल्व कर सकते हो। 100 के ऊपर 20 बढ़ाओ 120, 120 का आधा कम कर दो 114। तो बस ये रखना होगा तुम्हें, ठीक है। मैं एग्जाम में ये फिलहाल समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसी क्वेश्चंस मैं लेकर आता रहूंगा डेली बेसिस पर। तब तक के लिए इंतजार करें मेरे नेक्स्ट वीडियो का। थैंक यू सो मच।